नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। आज की जो क्लास है हमारी उत्तर प्रदेश इतिहास जो है, उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक परिचय है उसका भाग 2 है। और आज की क्लास में हम आपका बौद्ध धर्म, आपका जैन धर्म, कौन सा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका भागवत और जो वैष्णव और ये जितने भी धर्म है इनको जानेंगे। और इसके साथ में हम क्या जानेंगे, मगध राज्य के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको देखेंगे मौर्य वंश को देखेंगे, आपका जो अशोक शासक हुआ है महान शासक उसको देखेंगे, आपका शुंग वंश, आपका नंद वंश, इन सब चीजों को देखेंगे। और जो हमारी इसकी अगली क्लास होगी इसमें हम आगे की चीजों को देखेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथी हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे पुराने साथी हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, और जो हमारे नए साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या है वीडियो को शेयर करें। एक लाइक अवश्य दबाएं, क्या एक लाइक अवश्य दबाएं। ये क्या है, ये आपकी एक तरह से जो है हमको जो क्या करता है, मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आए। और आपके लिए क्या है, और मेहनत करें, क्या करें और मेहनत करें। हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं और आपके बहुत सी जो भी जानकारी होती है वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। तो इसी के साथ में आज की हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे, अपना आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म नहीं, हम देखेंगे पहला हमारा स्लाइड में है जैन धर्म। क्या, जैन धर्म। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो ऋग वैदिक काल था, पिछली क्लास में अगर हम जाएं तो जो हमारा ऋग वैदिक काल था और उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल था, जब ये समाप्त हुआ धीरे धीरे क्या हुआ कि ये समाप्त होते पतन की ओर आए। तो उसी समय क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि 500 ईसा पूर्व तक इन सब चीजों का काल रहा था। और उसी समय पे जो 500 से जो 600 ईसा पूर्व का समय था, उस समय पे क्या हुआ, भारत जो देश था, भारतवर्ष में क्या हुआ, दो नए धर्मों का उदय होता है। कौन से दो नए धर्मों का उदय होता है, और वो धर्म हमारे कौन कौन से थे, आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कौन सा, जैन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है कब, 600 ईसा पूर्व। क्या, 600 ईसा पूर्व में भारतवर्ष में क्या होता है, जो दो धर्म यानी कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इनका उदय होता है। इसके साथ साथ बहुत पैरेलली बहुत सारे धर्म थे जिनका उदय हुआ, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण धर्म है वो कौन से हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस तरह से क्या है, जो हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे किसको, जैन धर्म को। किसको देखेंगे हम, अपने जैन धर्म को। सबसे पहले देखेंगे इसके संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभ देव। कौन थे, ऋषभ देव। अब ये जैन धर्म के संस्थापक थे, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। एग्जामिनर जो है आपसे, हम आपको इसलिए और भी बार बार बताते हैं कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसे रखता है, आपसे एग्जामिनर जो है प्रश्न कैसे पूछता है, ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो आपको नीचे नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको ऋषभ देव होगा ऑप्शन में। तो आपका हो जाएगा कि जो जैन धर्म था इसके संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। या फिर अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये भी कौन हो जाएंगे, आपके ऋषभ देव। कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप कौन थे, ऋषभ देव। कौन, ऋषभ देव क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और ये क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अब जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए, 24। और 24वें कौन थे, 24वें आपके थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में। तो अगला पॉइंट भी आपका कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, और जो अंतिम यानी कि जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी है इनका जन्म होता है कहाँ पे, कुंडलग्राम। कुंडलग्राम, अब ये कुंडलग्राम कहाँ है, वैशाली जनपद में है। और ये कहाँ पे है, वैशाली कहाँ पे आपकी है, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। तो जो हमारे महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था आपका कुंडलग्राम, वैशाली, बिहार में। आपको याद रखना है जो महावीर स्वामी यानी कि जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें
और अंतिम तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। इनका जन्म कहाँ पे होता है आपका, कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। इस धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी कहां से थे, उत्तर प्रदेश से थे। कहां से थे, उत्तर प्रदेश से क्या थे, इस धर्म के जो जैन धर्म है इसके सबसे ज्यादा अनुयायी जो हुए वो आपके कहां से हुए, आपके उत्तर प्रदेश राज्य से हुए। अच्छा, इनके बचपन का नाम भी पूछता है एग्जामिनर। तो इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था, वर्धमान। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इनका नाम क्या पड़ा, महावीर स्वामी पड़ा। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था इनका क्या था, यशोदा। क्या था, यशोदा। क्या था, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी थी। कौन थी, यशोदा जो थी इनकी पत्नी थी। अब इसके साथ में पत्नी के बाद में इनकी पुत्री थी। कौन थी, पुत्री भी थी। तो इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था आपका अनुजा। क्या था, अनुजा। क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी, या फिर इन्हें प्रियदर्शनी, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी क्या थी, इनकी पुत्री का नाम था। क्या था, प्रियदर्शनी या फिर अनुजा क्या था, इनकी पत्नी का नाम था। तो आपको ये चीजें याद रखनी। इनके जो बचपन का नाम था वो था आपका वर्धमान, पत्नी इनकी थी यशोदा, पुत्री थी आपकी इनकी अनुजा, और या फिर प्रियदर्शनी इनकी क्या थी, पुत्री थी। इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, ये भी आपसे पूछता है किस उम्र में, तो 30 वर्ष की उम्र में क्या था, महावीर स्वामी ने क्या किया, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो और ये क्या करते हैं, 30 वर्ष की उम्र में ये घर त्याग देते हैं। 30 वर्ष की उम्र में इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या, 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से ये क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं और क्या है, ग्रह त्याग कर देते हैं। क्या है, ग्रह त्याग कर देते हैं। कौन, महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई, कौन थे इनके बड़े भाई, इनके थे नंदीवर्धन। कौन थे, नंदीवर्धन। इनसे ये आज्ञा लेकर क्या करते हैं, यह ग्रह त्याग कर देते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम, पुत्री का क्या नाम था, इन्होंने किस उम्र में ग्रह त्याग किया था। तो ये सारी चीजें जो है आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब ये जो मथुरा है ये जैन धर्म का ही नहीं, इसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म का भी क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। का भी प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला केंद्र, मथुरा कला जो है केंद्र था किसका, जैन धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। मथुरा कला जो है वो जैन धर्म का केंद्र था और साथ ही क्या था, बौद्ध धर्म का केंद्र भी था। हुआ क्या, 400 ग्रह त्याग हो गया। 400 आपका 68 ईसा पूर्व में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, महावीर स्वामी। कहां पे, पावापुरी में। कहां पे, पावापुरी में। पावापुरी में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। पावापुरी कहां पे है, राजगीर में। कहां पे, राजगीर में है ये पावापुरी। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु को क्या कहा गया, मृत्यु को कहा गया निर्वाण। क्या, निर्वाण, यानी कि इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण का मतलब क्या है, आपके जो महावीर स्वामी है इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में। जन्म इनका होता है आपका कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि जन्म होता है इनका कुंडलग्राम वैशाली बिहार में, और इनकी जो मृत्यु होती है यानी कि जो इन्हें निर्वाण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका पावापुरी में। कहाँ पे, पावापुरी में। इतनी चीजें आपको याद रखनी, किससे, आपके जैन धर्म से। तो जैन धर्म से इनको आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब आते हैं बौद्ध धर्म। अब इसका नाम बौद्ध धर्म क्यों पड़ा, जो महात्मा बुद्ध थे, क्या, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के कारण इस धर्म का नाम क्या पड़ा था आपका, बौद्ध धर्म पड़ा था। क्या पड़ा था, बौद्ध धर्म पड़ा था। तो इनका जो जन्म है महात्मा बुद्ध का, आपसे महात्मा बुद्ध के बारे में ही पूछता है तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो महात्मा बुद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पे पड़ती है, नेपाल में। नेपाल देश में पड़ता है लुम्बिनी। कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में। इनका जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे शुद्धोधन। कौन थे, शुद्धोधन।
शुद्धोधन। हो सकता है ये थोड़ा सा गलत लिखा हो, लेकिन आप याद रखें इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन। और वो कहाँ के शासक थे? कपिलवस्तु के शासक थे। कपिलवस्तु राज्य था, उसके क्या थे? शासक थे। कपिलवस्तु के शासक थे कौन? शुद्धोधन। और शुद्धोधन कौन थे? महात्मा बुद्ध के क्या थे? महात्मा बुद्ध के पिता थे। कौन थे? पिता थे। इनकी माता थी, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। क्या? महामाया। इनकी माता थी, इनका नाम था महामाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में क्या है, इन्होंने क्या किया? 6 वर्ष बहुत ही घनघोर तपस्या की और बिना अन्न जल ग्रहण किए। और फिर 6 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें 35 वर्ष की उम्र में, किस कब? 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है? इन्हें वैशाख पूर्णिमा को, कब? वैशाख पूर्णिमा, आपको याद रखना है, वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए क्या है, वैशाख पूर्णिमा को क्या हम बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष भी आपको याद रखना है, आपसे पूछता है किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को। और निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी, निरंजना नदी, इसे हम क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी बोलते हैं, या फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के किनारे क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। तो इनको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस सिद्धार्थ से क्या हो जाते हैं? महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो महात्मा सिद्धार्थ से ये क्या हो जाते हैं? महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। इनको कहाँ पे मिलती है आपकी ज्ञान की प्राप्ति होती है? निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, वैशाख पूर्णिमा को, 35 वर्ष की उम्र में। इनकी माता महामाया। कपिलवस्तु के शासक जो थे, इनके पिताजी थे शुद्धोधन। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और जिस स्थान पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो किस नाम से जाना गया? बोध गया। क्या? ज्ञान प्राप्ति के स्थान को क्या कहा गया? बोध गया। क्या कहा गया? बोध गया। उस स्थान के नाम को कहा गया। एक और चीज आप देखिए, जो बुद्ध थे, इन्होंने अपने उपदेश जो है कई जगह पे दिए, जैसे कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, कई जगह पे इन्होंने क्या किया? अपने उपदेश दिए। लेकिन इन्होंने जो अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था, वो व्यतीत किया था श्रावस्ती में। कहाँ पे व्यतीत किया था? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इन्होंने क्या किया था? अपना सबसे ज्यादा क्या है, समय व्यतीत किया था। और श्रावस्ती में हमने आपको बताया किस देश की राजधानी थी वर्तमान में? कौशल प्रदेश की। किसकी? कौशल प्रदेश या फिर श्रावस्ती में इन्होंने अपना क्या है, सर्वाधिक समय व्यतीत किया था। 80 वर्ष की उम्र में, कब? 80 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? इनको जो है कुशीनगर में, कहां पे? कुशीनगर में, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है कहां पे? कुशीनगर में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया था? इनकी ज्ञान प्राप्ति को कहा गया था आपका धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन इसको इनको कहा गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो वो कौन से हैं आपके? जैसे कपिल वस्तु, कपिल वस्तु कौन सा? कपिल वस्तु। सारनाथ, कुशीनगर, अवस्थी, देवता। क्या? देवता। ये क्या है? ये कुछ स्थल हैं जो कि
इनके जो बौद्ध धर्म है इसके इनके लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। अब क्या है, बुद्ध काल में बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 प्रमुख गणराज्य थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जो काल था उस समय में इनके 7 प्रमुख गणराज्य थे। वो कौन कौन से हैं? कपिल वस्तु में क्या था? शाक्य गणराज था। कौन सा था? शाक्य गणराज। आपसे पूछता है एग्जामिनर, ऐसे नहीं पूछता कितने गणराज थे क्या था, आपसे पूछता है कि मल्ल जो गणराज था वो कहाँ पे था, तो आपका कुशीनारा में था। कहाँ पे था? कुशीनारा में। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, कपिल वस्तु के में शाक्य गणराज, अलकप्पा में बुल्ली, सुमसगिरी में भाग गणराज, रामग्राम का कोलीय गणराज, कोलिया कहिए या फिर कोलीय गणराज्य, और पिप्पलीवन का मौर्य गणराज्य, मिथिला का विदेह, और कुशीनारा के मल्ल या फिर मल्ल या फिर पावा गणराज्य आपका कहाँ पे था? कुशीनारा में। ये किस समय पे था? ये सब आपके थे बौद्ध धर्म के समय में, यानी कि बुद्ध के काल में ये सारी चीजें थी। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न आता है कि जो शाक्य गणराज था वो कहाँ पे था, तो आपका कपिल वस्तु में, बुल्ली आपका अलकप्पा में, भाग आपका सुमसगिरी में, कोली ये आपका रामग्राम में, मोरी आपका पिप्पलीवन में, और विदेह आपका मिथिला में, और मल्ल जो था आपका कुशीनारा में था। तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित इतनी बातें याद रखनी है, और आपसे एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अगला पॉइंट देखें, जैन और बौद्ध धर्म की भांति भागवत, वैष्णव, शैव तथा शाक्य धर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे आपका वैष्णव धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, ये सारे धर्म क्या थे? इन्हीं धर्मों के साथ साथ क्या है? काम कर रहे थे, यानी कि उदय हुआ था इन्हीं धर्मों के साथ साथ, ये पैरेलली चल रहे थे। जो वैष्णव संप्रदाय था वो भगवान विष्णु की आराधना करने वालों का था। किसका? वैष्णव। आपसे पूछता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने वाले संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित थे, वो आपके थे वैष्णव संप्रदाय। कौन से? वैष्णव संप्रदाय। और जो शैव संप्रदाय थे ये आपके शिव की प्रार्थना, शिव की आराधना करते थे। किसकी? शिव की आराधना। क्या जो शैव थे वो शिव की आराधना करते थे। अब ये जो वैष्णव धर्म था इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। कितने संप्रदाय आते हैं? आचार्य रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य। कौन से? आचार्य रामानुज, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य जो हैं ये आपके आते थे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत। इसमें इनके वैष्णव जो धर्म था इसके अंतर्गत आते थे, और इनके क्या थे? 4 संप्रदाय थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपका जो जैन धर्म था, आपका जो बौद्ध धर्म था, इनका धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। उसी वही क्या हुआ, जो साम्राज्य थे यानी कि जो आपके महाजनपद थे, इसमें से क्या हुआ, जो कुछ जनपद थे उनमें जो उन्होंने एक अपना साम्राज्य बना लिया, दूसरे जनपदों को जीत लिया, अपने में मिलाया। तो क्या हुआ, वहां पे एक साम्राज्य का उदय हुआ। और उस समय पे जो बिहार के जो मगध साम्राज्य था वो क्या था, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। क्या हो गया था, जो आपका मगध साम्राज्य था वो आपका बहुत ज्यादा क्या था, मजबूत हो गया था। क्या? बहुत ज्यादा मजबूत था। उस समय पे अगर आपसे पूछे कि महाजनपद काल में कौन सा साम्राज्य या कौन सा राजवंश सबसे ज्यादा मजबूत था, सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो वो आपका हो जाता है मगध साम्राज्य। तो अब देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण वंश हैं जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासन किया। तो इसमें पहला है आपका हर्यक वंश। कौन है? हर्यक वंश। फिर आता है आपका शिशुनाग वंश, फिर आता है आपका नंद वंश, और उसके बाद में आता है आपका मौर्य वंश। कौन सा आता है? आपका मौर्य वंश। तो हर्यक वंश में देखेंगे तो पहला है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का देखेंगे पॉइंट, पहला पॉइंट है, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। कौन सा था? मगध था। अब मगध जो जनपद था इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि जो मगध जनपद था, मगध जो महाजनपद था, मगध राज्य के जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, वो कौन था? तो वो था आपका बिंबिसार। यह कब बैठा गद्दी पर? ये 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी पर बैठा था बिंबिसार था। वो आपका कब बैठा था? ये आपका बैठा था 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अब बिंबिसार ये किस वंश का था? ये आपका था हर्यक वंश का। किसका था? हर्यक वंश का। आपसे पूछ लेता है कि जो बिंबिसार था वो किस वंश का शासक था, तो ये आपका हर्यक वंश का शासक था। किसका था? हर्यक वंश का। तो ये हो गया आपके अब
एक तरीके से आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये हर्यक वंश का प्रथम शासक भी था कौन, बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक हुआ नाग दशक। कौन, नाग दशक। अंतिम शासक हर्यक वंश का हुआ आपका नाग दशक। ठीक है। अगला पॉइंट है, जो कौशाम्बी अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आपको ऐसे ही याद रखना है, इसी तरह से प्रश्न आता है कि जो रानी का अभिलेख है किस अभिलेख को कहा जाता है, तो आपको जो कौशाम्बी का अभिलेख है इसे क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो नाग दशक था, उसकी नाग दशक की हत्या किसने कर दी थी, शिशुनाग ने कर दी थी। किसने कर दी थी, शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर दी और क्या किया, शिशुनाग वंश का की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी थी, आपकी शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश की स्थापना, अब शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। कौन था, शिशुनाग था। अब आपको पता होगा, अगर आपने इतिहास पहले पढ़ा है कि जो हमारा बिंबिसार था इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसका जो पुत्र था अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। ये इसने क्या कर, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, हर्षिक वंश के बारे में। पहले तो जो बिंबिसार था वो आपका क्या क्या था कि जो बिंबिसार था ये आपका जो था किस किस चीज किसको मानता था, ये आपके मानता था आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी अनुयायी था। किसका अनुयायी था, आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, आपका बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका जो ये बिंबिसार था ये आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब बिंबिसार जो था वो आपका लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया था। इसने बिंबिसार ने किसके साथ विवाह किया था, आपका चेतक की पुत्री चेलना से, यानी कि पुत्री चेलना से इसने विवाह किया था। किससे किया था, चेलना से इसने विवाह किया था। किसने, बिंबिसार ने चेतक चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। इसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या की थी, इसकी हत्या कर दी थी उसके पुत्र अजात शत्रु ने। किसकी, इसका जो पुत्र था अजात शत्रु ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ, ये जो अजात शत्रु है ये मगध की गद्दी पर बैठ गया। कहां बैठ गया, मगध की गद्दी पर बैठ गया। और इसने क्या किया था, बिहार के साथ साथ क्या किया था, आधे उत्तर प्रदेश तक को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, अजात शत्रु ने। बिहार तो उसका था ही, मगध का क्षेत्र, इसने इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो राज्य थे उनको भी जीत लिया था। तो ये आपको याद रखना है। हमने आपको बताया कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था वो आपका नाग दशक था। और नाग दशक ने किसकी हत्या कर दी थी, नाग दशक की हत्या किसने की थी, आपकी शिशुनाग ने की थी। किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। आपने पढ़ा होगा चीनी यात्री। कौन, चीनी यात्री वेनशांग। कौन, वेनशांग। वेनशांग। वेनशांग जो था उसने क्या है, उत्तर प्रदेश के मथुरा, किसमें, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, काशी, इन सभी स्थानों पर जो है क्या है, अशोककालीन स्तूपों के होने का उल्लेख किया है। क्या, किसका उल्लेख किया है, आपके मथुरा में, कन्नौज में, कौशाम्बी में, काशी आदि में किसका उल्लेख किया है, आपके अशोककालीन, यानी कि जो अशोक जो राजा था उसके समय की क्या है, स्तूपों के होने की भी चर्चा इसने की है। तो ये इतनी चीज आपको और याद रखनी है बिंबिसार से रिलेटेड। अगला आपका है शिशुनाग वंश। क्या है, शिशुनाग वंश। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया, आपका शिशुनाग हो गया, क्योंकि इसने जो है आपका हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक की हत्या कर दी थी। इसे आपको याद रखना है। शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने एक अवंती राज्य था, कौन था, अवंती राज्य, इसे जीत करके मगध में मिला लिया था। किसमें मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। यानी कि जो आपका हर्यक वंश था उसमें जो आपका अजात शत्रु था इसने आपका लगभग आधा उत्तर प्रदेश के राज्यों को मिला लिया था। इसके आगे जब इसमें शिशुनाग वंश आया तो इसने आपका क्या किया, मगध राज्य को जीतकर मगध राज्य में
अवंती राज्य को जीतकर मिला लिया और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। किसको बनाया था? वैशाली को। जबकि हर्यक वंश के समय पर राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कौन सी? पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब ये आया, कौन? आपका शिशुनाग आया, तो इसने जो है अपनी राजधानी कहां पे स्थापित कर दी? वैशाली में। अब शिशुनाग की मृत्यु के बाद इनका पुत्र था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। वो क्या बना? राजा बनता है। क्या बनता है? राजा बनता है। शिशुनाग के बाद में कालाशोक राजा बनता है और ये क्या करता है? राजधानी को पुनः वैशाली से कहां ले आता है? आपका पाटलिपुत्र। यानी कि जो शिशुनाग था, इसने अपनी राजधानी कहां ले गया था? ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था। लेकिन इसका जो पुत्र था, कौन? कालाशोक। तो कालाशोक जो है राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले आया था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र पुनः बनाया था? तो वो आपका कौन था? कालाशोक। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि मगध साम्राज्य में पाटलिपुत्र की जगह राजधानी वैशाली को किसने बनाया था? तो वो हो जाता है आपका शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या आपको पता होगा कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी? कितनी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगीति होती है। इसमें से जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, इसका आयोजन कालाशोक के काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली में। तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति और उस समय शासन किसका था? कालाशोक का शासन था। किसका? कालाशोक का शासन था। और यहाँ पे क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला देखेंगे, अगला है हमारा नंद वंश। क्या है? नंद वंश। एक चीज और देखेंगे इनके कालाशोक के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जो कालाशोक जो था, जो कालाशोक जो शासक था, इसने क्या किया था? इसने कौशल नरेश, कहां पे? जो कौशल राज्य महाजनपद था, तो यहां इसने जो है कौशल नरेश प्रसेनजित। कौन? प्रसेनजित की बहन। कौन? प्रसेनजित की जो बहन थी, उनका नाम था महाकोशला। क्या नाम था? महाकोशला। क्या नाम था? महाकोशला। इनसे क्या किया था? विवाह कर लिया था। महाकोशला से विवाह किया था। किससे? कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित। इनकी बहन महाकोशला के साथ इन्होंने क्या किया था? विवाह कर लिया था। आगे देखेंगे हम क्या? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। अगर नंद वंश की आप समय की बात करेंगे तो ये आपका होता है 344 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 322 ईसा पूर्व। क्या? 322 ईसा पूर्व क्या था? नंद वंश। नंद वंश। इस वंश का एक सबसे शक्तिशाली शासक था। वो कौन था? शक्तिशाली शासक था जिसका नाम क्या था? महापद्मनंद। क्या था? वोकन। जो नंद वंश है, नंद वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। क्या था? शक्तिशाली शासक था। ये जो महापद्मनंद था, इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका जो केंद्रीय शासन पद्धति, कैसी शासन पद्धति थी? केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। किसको? आपके महापद्मनंद को। किसके? महापद्मनंद को। अब ये जो महापद्मनंद था, ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश था, इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इसका होता था कौन? आपका धनानंद। कौन? धनानंद। कौन? धनानंद। घनानंद। कौन? घनानंद। घनानंद क्या था? आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसे किसने पराजित किया था? इसे पराजित किया था आपका मौर्य वंश के शासक। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? इसको मार करके किसका
स्थापना की थी आपकी मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको? धनानंद को मार के। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किसकी सहायता ली थी? उन्होंने चाणक्य की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी? आपकी चाणक्य की सहायता ली थी। अगला आ जाता है आपका शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। नंद वंश के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि महापद्मनंद और अंतिम शासक आपका धनानंद था। और फिर इसके बाद में आता है शुंग वंश। शुंग वंश में आएंगे अगर आप, शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? नींव कहें या स्थापना कहें, स्थापना थी वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्य मित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने जो था आपके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? आपकी पुष्यमित्र शुंग ने। कब की थी? 184 ईसा पूर्व। कब की थी? 184 ईसा पूर्व जो है आपका पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। यह बात आपको याद रखनी है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है एक स्तूप का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसे क्या कहा जाता है? भरहूत स्तूप। क्या? भरहूत स्तूप का निर्माण, स्तूप का निर्माण कराया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ये बात भी आपको याद रखनी, ये आपके एग्जाम में आता है कि जो भरभूत स्तूप है इसकी जो स्थापना है वो किसने कराई थी? तो इसका स्थापना या फिर इसका निर्माण जो है आपका कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है शुंग वंश के बारे में। और इसके आगे हम चलेंगे और देखेंगे अपना कौन सा? मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। जो हमारा मौर्य वंश है इसका जो समय है वो माना जाता है आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। क्या? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। जो ये मौर्य वंश था ये क्या था? मगध साम्राज्य पे एक कैसा था? बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली और महान राजवंश माना जाता था। क्योंकि इसने क्या है आपका जो धनानंद थे, एक बार कहानी है कि जो चाणक्य थे वो धनानंद के उसमें जाते हैं, दरबार में जाते हैं। तो धनानंद क्या करता है? इनकी बहुत ही बेइज्जती करता है। और जो चाणक्य होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। और बुद्ध कहते हैं कि जो चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कहा था कि इसमें गांठ तभी पड़ेगी जब हम जो धनानंद को क्या है समाप्त कर देंगे। अब आपको पता होगा कि चाणक्य तो लड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से मिले और उनके साथ में मिलकर के क्या किया? उनको इन्होंने दिशा दिखाई और दिशा दिखा करके इनको तैयार किया और क्या किया? धनानंद को समाप्त करवा दिया। और कौन से वंश की स्थापना हुई? आपके मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो अगर आप देखा जाए कि इसकी स्थापना जो है होती है आपकी 322 ईसा पूर्व में। कब होती है आपकी? 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। किसकी? 322 ईसा पूर्व में आपकी मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर। किसको? धनानंद को पराजित करके। अब ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब गद्दी पर बैठा था, तो आपको याद रखना है कि 322 ईसा पूर्व में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? आपका शल्लेखना विधि से क्या किया था? अपना शरीर त्यागा था। कहा? शल्लेखना विधि से। किससे? शल्लेखना विधि से। शल्लेखना विधि से। शल्लेखना विधि से शरीर त्याग दिया था। कहां पर? श्रवण बेलगोला में। कहां पे? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेल
गोला में। इन्होंने अपना शरीर कहाँ पे त्यागा था? श्रवणबेल गोला में संलेखना। अभी संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि ये होती है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वो क्या करता है? अन्न जल सारी चीजों को त्याग देता है और क्या है? अपने शरीर को त्याग देता है। इसी को क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। प्रथम जैन संगीति, जिस तरह से आपकी चार बौद्ध संगीति हुई थी उसी तरह से जैन संगीति जो थी, प्रथम जैन संगीति जो थी, जो प्रथम जैन संगीति थी, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, मौर्य के काल में हुई थी। और हुई कहां पर थी? ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। क्या? आपकी प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी और ये आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस हिसाब से अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है जैन धर्म की जो शिक्षा थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो इसने किससे ली थी? भद्रबाहु से। किसने ली थी? भद्रबाहु से शिक्षा ली, से शिक्षा ली थी। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है मौर्य वंश से लेकर के। अब एक दो पॉइंट है जो कि आपके हैं अशोक से रिलेटेड, वो आप देख लेंगे। बात करें अशोक की। अशोक अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ? मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की 269 पूर्व में क्या है? अशोक जो था वो क्या हुआ? मगध की गद्दी पर बैठता है। अच्छा, जब उस समय पे क्या हुआ? जो एक वो थे बिंबिसार और जो एक थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार जब बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो बिंदुसार के बाद में कौन आया? आपका अशोक आया। लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय जो अशोक था वो आपका कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। राज्यपाल था, राज्यपाल था गद्दी पर बैठने से पहले। यानी कि ये कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है इसी तरह से कि जब बिंदुसार की मृत्यु होती है उस समय पे जो अशोक है वो कहाँ का राज्यपाल था? तो वो कहाँ का राज्यपाल था? आपका अवंती का राज्यपाल था। अब देखिए, प्रथम जो आपकी जैन संगीति थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होती, लेकिन जो द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति संगीति जो द्वितीय बौद्ध संगीति है ये अशोक के समय में होती है। अशोक के शासनकाल में होती है और होती कहाँ पे? आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में होती है। तो अशोक के बारे में आपको इतनी चीजों को याद रखना है। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो इस वजह से आज की क्लास को यहीं पे हम रोकेंगे। तो धन्यवाद और राधे राधे आप सभी को। आप सभी पढ़ते रहिए और अगली क्लास जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या मध्यकालीन भारत में उत्तर प्रदेश, क्या मध्यकालीन जो भारत था इसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, जिसमें हम आपको दिल्ली सल्तनत पे जो आपके शासन करने वाले जो वंश थे उनके बारे में बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत पे में जो है आपका किसने किसने शासन किया था। और उत्तर प्रदेश के कुछ जो मुगल सम्राट थे उत्तरकालीन उनके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की बात करेंगे और आधुनिक उत्तर प्रदेश पे जब आएंगे तब हम आपको 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे आप सभी को। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।